हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेके भूपी की ओर से एक नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाला गया है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं, नीचे आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में जेके भूपी का ऐसा कहना है कि अब यहाँ पर बोर्ड जो है वो यहाँ पर फिजिकल काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट कराने वाला है। किसके लिए ये फिजिकल काउंसलिंग होनी है? तो जो जनरल नर्सिंग की एडमिशन और जीएनएम लेटरल एंट्री की एडमिशन के रिगार्डिंग में बोर्ड आपकी फिजिकल काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट कराने वाला है। क्या कुछ लिखा है इस नोटिफिकेशन में नीचे, अभी हम थोड़ा सा अच्छे से इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में ऐसा कहा गया है कि जो बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसका यहाँ पर नंबर दिया गया है। कब निकाली गई थी ये नोटिफिकेशन? तो 19/7/2023 को निकाली गई थी। और इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था? तो इस नोटिफिकेशन में दोस्तों आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। किस चीज का रिजल्ट? तो जो बोर्ड ने आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया था 9/7/2023 को, तो उसी का रिजल्ट यहां पर इस नोटिफिकेशन में निकाला गया था बोर्ड की तरफ से। ठीक है, और एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की निकाली गई थी, है ना, जिन्होंने यहां पर टेस्ट में हिस्सा लिया था जनरल नर्सिंग और जीएनएम लेटरल एंट्री के एडमिशन के रिगार्डिंग में, है ना। उसके बाद दोस्तों ये जो यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाली, उसके बाद बोर्ड ने क्या दिया, 3 दिन का टाइम दिया कि जिस डेट को ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाली गई थी, यानी मान लीजिए 19/7/2023 को ये लिस्ट निकाली गई थी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो उसके नेक्स्ट 3 दिन के अंदर अंदर आपको अगर लगता था कि रिजल्ट में किसी भी रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग में यहाँ पर ये कहते हैं कि आपको यहाँ पर 3 दिन में सबमिट करानी थी रिप्रेजेंटेशन रिजल्ट के रिगार्डिंग में, है ना। अगर आपको अपने रिजल्ट में कुछ भी ऐसा लग रहा होगा तो वो आपको क्या कराना था, सबमिट कराना था खुद से जाकर। जो यहाँ पर भोपी ऑफिस जम्मू है और भोपी ऑफिस श्रीनगर है, तो यहाँ पर आप जाकर ये रिप्रेजेंटेशन सबमिट करा सकते थे। और अगर 3 दिन तक अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है आप सबमिट नहीं कराते हैं तो बोर्ड क्या करता है, इसको फाइनल ट्रीट करेगा, है ना। इन रेस्पॉन्स दियर ऑफ नो रिप्रेजेंटेशन वाज रिसीव, यानी कोई भी रिप्रेजेंटेशन अगर रिसीव नहीं होती है 3 दिन के अंदर अंदर, तो कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट से अगर कोई रिप्रेजेंटेशन रिसीव नहीं होती है बोर्ड को, तो जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है उसको क्या किया जाएगा, फाइनल यहाँ पर माना जाएगा। अब नीचे क्या लिखा गया है, अब बात आती है कि अब यहाँ पर जो है बोर्ड नोटिफाई करता है सभी कंसर्न कैंडिडेट्स से कि अब बोर्ड जो है, मतलब सबको सूचित करता है बोर्ड कि भाई अब हम यहाँ पर आपका फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट कराने वाले हैं उन कैंडिडेट्स से जिनकी रैंक यहाँ पर 1131 तक है। अप टू 1131 रैंक आपकी जिनकी भी 1131 तक रैंक है दोस्तों, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर बोर्ड ऐसा कहता है कि आप यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए आप डेट लिखी गई है 17 अगस्त 2023 को 1 से लेकर, यानी जिसकी रैंक 1 है, 1 से लेकर 350 तक जिसकी भी रैंक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो या फिर सभी कैटेगरी के जितने भी हैं, वो यहाँ पर सिर्फ रैंक आपकी होनी चाहिए 1 से 350 तक। तो आप यहाँ पर 17 तारीख को आपको यहाँ पर क्या करनी है, काउंसलिंग में हिस्सा लेना है आपने। फिर 18 तारीख को भी आपकी काउंसलिंग होने वाली है, जिसकी भी रैंक 351 से लेकर 750 तक है, वो यहाँ पर चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वो यहाँ पर आकर अपनी काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से 19 अगस्त 2023 को यहाँ पर 751 से लेकर 1131 तक जिसकी भी रैंक आती है, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर नीचे लिखा गया है कि ऑल द एलिजिबल या फिर इंटरेस्टेड कैंडिडेट, यानी जो भी एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको ये एडवाइस करते हैं कि वो यहाँ पर फिजिकली रिपोर्ट करें भोपी ऑफिस जम्मू या फिर श्रीनगर में ऑन द अबो डेट्स, यानी जो डेट्स अभी मैंने आपको बताई दोस्तों, उन डेट्स में आपको पहुँचना है। और 8 AM सुबह के 8:30 बजे से 10 बजे तक आपको रिपोर्ट करना है टू अटेंडेंस एंड रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो 8:30 बजे से 10 बजे तक आपकी अटेंडेंस वगैरह ये रहेगी, रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा। साथ में आपको क्या क्या लेना है वो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि जब आप काउंसलिंग के लिए अटेंड करने जाओगे, जिस डेट को भी आपको बताया गया है, तो उस टाइम पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने साथ में रखनी है। FMPHW या फिर MMPHW या ANM डिप्लोमा जो भी आपके पास है वो आप अपने साथ में रखेंगे। वैलिड
कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपकी है कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट तो उसको भी आप अपने साथ में रखेंगे। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए जो 10th का मार्क्स कार्ड होता है या फिर 10th का डिप्लोमा होता है उसको आपने साथ में रखना है, ठीक है। और जो भी पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स होंगे, यानी जिनको भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, उनको काउंसलिंग फीस 1000 रुपये जमा करना होता है, जो कि POS मशीन से आपको जमा करना है ये 1000 रुपया। POS मशीन जो है बोपी ऑफिस जम्मू में भी होगी, श्रीनगर में भी होगी, थ्रू डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड। यानी POS मशीन जो होगी उसमें डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से आपको 1000 रुपया जो है ये डिपॉजिट करना है काउंसलिंग फीस, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फेल होते हो, काउंसलिंग फीस डिपॉजिट करने में आप फेल होते हो, तो शैल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग में आपको हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं होप करता हूं दोस्तों कि आपको ये सारी चीजें अब समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी दोस्तों। सो थैंक यू वेरी